अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 11 थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम कैन डू। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हिंदुस्तान आजादी के बाद से नहीं सदियों से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में हमारे देश की मिट्टी में कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के बाद 1951 के सेंसस में जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान, जहां पर 24% हिंदू लोग थे, वो घटकर 1% भी नहीं बचे हैं। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से, जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर इन्हीं चीजों को आजादी मिलती है। थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि हिंदूज हैं। ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। तो चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम, हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश, जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, वो अपने देश के जिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम बच्चों, गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफिसेज में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देता। और अब खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही पता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा, कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये इकलौते नहीं है। डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह जहां लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा। जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं और टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है वेगस 11। वेगस 11 की मदद से आप अपने घर में बैठे बैठे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हो। अब आप पूछोगे वो कैसे? बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे ब्राउजर पर, जिसमें आपको वेगस 11 की वेबसाइट दिखेगी। फिर इसमें आपको रजिस्टर करना है, और एक बार रजिस्टर करने के बाद अगर आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो और वो भी रजिस्टर करता है, तो भी आपको पैसे मिलते हैं। इस ऐप में आप भी डिपॉजिट करके पैसे कमा सकते हो। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 200 रुपीज है। इसके बाद अगर आपका मैच प्रेडिक्शन स्किल अच्छा है, तो आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपको मिलता है ढेर सारा बोनस। एक स्पेशल दिवाली ऑफर भी चल रहा है यहाँ, जो कि हाईएस्ट बोनस $1 मिलियन तक मिल सकता है। जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना हायर प्राइस आप जीत सकते हो। बट वंस अगेन, अगर आपके मैच प्रेडिक्शन स्किल्स अच्छे हैं और आप सही में उस स्पोर्ट के फैन हो, तभी आप इसे खेलना, जिससे आप जीत सकते हो। हर डिपॉजिट को एक बोनस
बोनस तो मिलता ही है जो अनलिमिटेड है, और एट द एंड प्लेयर्स के टोटल डिपॉजिट को कैलकुलेट किया जाता है और एक बिग अवार्ड भी मिलता है उनको जिन्होंने हाईएस्ट डिपॉजिट किया हो। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू मेक स्पोर्ट्स मोर एंटरटेनिंग। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर जिसकी झलक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दी थी। तो अब इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, सबको पासपोर्ट, जो हर सिटीजन के लिए एक बेसिक चीज है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और पासपोर्ट तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। मतलब कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को कितना मानते हैं ये साबित करना होता है, और इसके लिए उन्हें वहां पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमद। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है। वेल, अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता, और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है, तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था, और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बन भी गया तो क्या ही हो जाएगा जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहां आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और येमेन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन कर दिया था। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? वेल, इसका रीजन था टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था, और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। पर अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके, और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने के खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद दी जाती रही। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था। लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया गया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा देश 2013 में $100 मिलियन यानी 749 करोड़ रुपीस दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए $75 मिलियन यानी 561 करोड़ रुपीस कर दिया गया, और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही रोक दिया। लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद ए मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेज से ही जाना चाहिए। कि हज सब्सिडी गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी, ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जा रही, जबकि दुनिया में 50 इस्लामिक देश है। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है। उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही तरह चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बेचेहरे अपने मर्जी के कपड़े क्या, अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना अकेला नहीं है।
जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना बैंड है। फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए थे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर का राइट दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया, जिससे हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बच पाई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठाया गया होगा। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, कई इस्लामिक कंट्रीज में तो उनके किंग और प्रिंसी गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में लेके बैठते हैं। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में ही जाएगी। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया था। इसी तरह अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कतार के भी हालात कुछ ऐसे ही है, जहां पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है। पर हमारे इंडिया में माइनॉरिटी होने के बावजूद भी मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह बराबर के वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी राय देश के आगे रख सके। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच गया था। और इन्हीं सब के चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया। आपको क्या लगता है, दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है, क्या वो सही है, या फिर हमारे देश इंडिया का क्या एक कम्युनिटी के कुछ रैडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करना सही है? और इन सभी सवालों के साथ एक और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी दुनिया गलत और मुस्लिम कम्युनिटी सही है? और साथ ही में जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो अपने रैडिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं जहां पर जरूरत हो और जहां पर वो गलत हो? क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रैडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? With that said, friends, उम्मीद है इस वीडियो से ये चीज साफ हो गई है कि इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है कि दो रिलीजन आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीजें एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल अ लॉट बेटर देन अदर कंट्रीज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर भाई का चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और इसका रीज़न यही मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भाई ने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है, भाई उन्होंने एक एक बात क्लियर की है और प्रूफ के साथ किया है और रियलिटी बताई है। बिल्कुल यही बात है। और ये वीडियो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग थी भाई। एक एक पॉइंट जो है ना वो उसको दिखाया गया हर एक नज़र से, ठीक है। तो इससे हटकर मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, कि कमेंट्स में आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। भाई मेरी बात सुने ना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब भाई ने एक रियलिटी बताई है कि जो लोग सोचते हैं ना इंडिया के बारे में नेगेटिव रखते हैं सोच के, इंडिया ऐसा है वैसा है, भाई वहाँ पर सब अकलीत को सब के जो मज़हब है ना उनको सबको आज़ादी है। मतलब मुस्लिम को सबसे ज़्यादा आज़ादी है, जो कि आप अदर कंट्री में देख लें, फ़ॉरेन में देख लें। पहले तो हमारी यही सोच होती थी कि फ़ॉरेन में भाई अंग्रेज़ रहते हैं तो वो मुस्लिम को इतना जुल्म भी नहीं करते और पूरी मतलब उनको हक भी देते हैं मुस्लिम का जो मुस्लिम चाहता है। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद भाई मेरी तो आंखें खुल गई हैं। भाई इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। इस वीडियो को देखने के बाद भाई ऐसे ही महसूस हुआ है कि इंडिया में मुसलमान सेफ हैं, सबसे ज़्यादा सेफ हैं। और भाई आपने एक सब
मज़हब से रह भी रहे हैं सुकून से, पुरसुकून इबादत भी कर रहे हैं, कोई मतलब इतना उनको तंगी नहीं दे रहे, कोई हुकूमत का कोई प्रेशर नहीं है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल भाई मेरी बात सुने कि सबसे पहले आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको पता है कि बहुत सी कंट्रियों में बुर्का बैन है, ठीक है। इंडिया में बैन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से करो जो करना है, ठीक है। और इससे हटकर 3 लाख मस्जिद हैं इंडिया में, जो कि दूसरी कंट्री में लाइक चाइना, वहाँ पे उइगर के जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। वहाँ पे जो मस्जिद है उसका नक्शा चेंज किया जा चुका है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो में और उस पर भी जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है भाई। और आप देख सकते हैं जो कि अपने फेस्टिवल है, अपने मतलब जो इनके त्यौहार हैं, वो जो मुस्लिम है वो सुकून से मना रहे हैं, ठीक है। जो दूसरी कंट्री है वहाँ पे तो वो मना नहीं रहा है। यहाँ पे भाई हर एक चीज़ का उन्होंने इजाज़त दी हुई है, आप देख सकते हैं, वीडियो आपने देखी है, कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि जो भाई ने क्लियर ना की हो। एक एक बात भाई ने क्लियर की है। क्लियर भी किया और भाई रियलिटी बताई गई है बिल्कुल इसमें। ऐसे रियलिटी जैसा कि बताई। भाई पहले हम सोचते थे भाई आपको सच बता रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन आफ्टर मतलब जब से हमने रिएक्शन चैनल बनाया है ना, इससे लेकर आज तक हमें भाई ऐसा नहीं महसूस हुआ कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल भाई ऐसे ही ऐसा एक कुछ भी नहीं एक है। चीज़ क्लियर आप हुई है। उधर तवज्जो नहीं देते जहाँ पर जुल्म हो रहा है, लेकिन जिधर नहीं हो रहा उधर उस पर प्रेशर हो रहा है, उसका नाम बदनाम कर किया जा रहा है इंडिया का। चाइना में भाई मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, इतनी वहाँ पर उनको आज़ादी नहीं है किसी। भाई ऐसा भाई ने सच बताया कि हमारा जो पासपोर्ट है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इधर में। बिल्कुल ऐसे ही। और इससे ये हटकर एक मज़े की बात ये देख लें कि मुसलमान की अगर बोलते हैं कि इंडिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं वैल्यू, भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 PM प्राइम मिनिस्टर जो जो इंडिया के हैं वो मुसलमान थे। मुस्लिम रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। और पाकिस्तान का एक भी हिंदू और प्राइम भाई मिनिस्टर नहीं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना वो इंडियन को सिलेक्ट नहीं करती पुलिस में कि कुछ कर ना जाए, मतलब कि यकीन नहीं है इनको, इसी वजह से इनकी सोच देख लें और इसी वजह से ये पीछे से पीछे जा रहे हैं और इंडिया तरक्की पर तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखते हैं भाई रोज हम आप कोई ना 100 कोई साल भी लगे रहना तो इंडिया का मुकाबला अब नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। अब देखने के बाद यही भाई महसूस हो रहा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पर जो मतलब बुर्का ही बैन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बताया, इंडिया में कुछ भी नहीं, अपना इंडिया जैसे इज मर्जी वेरी ग्रेट नाउ। इंडिया इज़ ग्रेट। मैं तो बोलता हूँ, अब भी मैं तो स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जो बात रहेगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।